नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और मंच था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का। एक ओर मल्टीपोलर वर्ल्ड का नारा, दूसरी ओर अमेरिका के ट्रंप टैरिफ्स का दबाव। यह बैठक सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक संकेत था कि ग्लोबल पॉलिटिक्स अब यूनिपोलर नहीं रहने वाली है। सवाल ये है कि इस मुलाकात से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा। भारत चीन और भारत रशिया के रिश्ते किस दिशा में बढ़ेंगे और क्या वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में दरार और गहरी हो जाएगी। SCO समिट के बाद सबसे बड़ा संदेश यही निकला कि डिपेंडेंस ऑन डॉलर कम करो। शी जिनपिंग ने SCO डेवलपमेंट बैंक और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम का प्रस्ताव रखा। रशिया और भारत पहले से ही रूपी रूबल ट्रेड कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम 65 बिलियन US तक पहुंच चुका है। एनालिस्ट्स मानते हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक ये आंकड़ा 200 बिलियन US छू सकता है और यह ट्रेड वेस्ट को दरकिनार कर देगा। ट्रंप के टैरिफ्स ने जिस आग को भड़काया था उसे इस मीटिंग ने हवा दे दी है। मोदी और शी जिनपिंग के बीच सीधी बातचीत 7 साल बाद हुई। दोनों लीडर्स ने कहा कि पार्टनर्स नॉट राइवल्स। भारत और चाइना का ट्रेड 136 बिलियन US तक पहुंच चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में 50 बिलियन US के नए प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ। लेकिन हकीकत यह भी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर अभी भी लगभग 60,000 ट्रूप्स तैनात हैं। यानी पार्टनरशिप के शब्द जरूर हैं, लेकिन ट्रस्ट में कमी साफ है। पुतिन और मोदी की क्लोजनेस और मजबूत हुई। भारत ने रशिया से चीप ऑयल लेकर सालाना लगभग 10 बिलियन US की सेविंग की। डिफेंस डील्स में 5 बिलियन US के नए एग्रीमेंट हुए। भारत रशिया का ट्रेड ऑलरेडी 40% जंप लगाकर 65 बिलियन US तक पहुंच चुका है। यानी अमेरिका के सैंक्शंस जहां रशिया को दबाने के लिए लगाए गए थे, वहीं उनका बेनिफिट भारत को मिला। अब बात करते हैं वॉशिंगटन की। ट्रंप सपोर्टर्स का कहना है कि भारत ने बिट्रेयल किया है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत और चाइना को एक तरफ ढकेल दिया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारत को बैड एक्टर बताता है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट एंड्योरिंग फ्रेंडशिप की बात करता है। यानी अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी इस मीटिंग को लेकर कंफ्यूजन और एंजाइटी दोनों ही साफ झलकते हुए नजर आते हैं। भारत के भीतर भी पॉलिटिकल डिबेट तेज है। बीजेपी का दावा है कि मोदी ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी साबित की है। ऑपोजिशन का आरोप है कि चाइना के साथ हैंडशेक करके मोदी ने गलवान के मार्टियर्स को अनदेखा कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोदी की पॉपुलैरिटी इस मीटिंग के बाद 65% तक बढ़ चुकी है। तो अब फ्यूचर क्या कहता है? एनालिस्ट्स का अनुमान है कि SCO ब्लॉक 2035 तक ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा ले सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रैगमेंटेशन से GDP में 2% तक की गिरावट आ सकती है। भारत को एनुअल 100 बिलियन US का गेन मिल सकता है, लेकिन साथ ही US से मिलने वाले हाई टेक इन्वेस्टमेंट्स में 20 बिलियन US का लॉस भी झेलना पड़ सकता है। यानी नतीजा साफ है, दुनिया अब लीनियर पाथ पर नहीं चल रही बल्कि मल्टीपोलर डायरेक्शंस में बढ़ चुकी है। और इस कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक जैम में भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी की कार चला रहा है। अपने रास्ते में कभी वो चाइना से नजदीकी बढ़ाता है, कभी डिस्टेंस मेंटेन करता है, रशिया के करीब जाता है, और ये सब कुछ देखकर ऑब्वियसली अमेरिका को गुस्सा आता है। मगर असल सवाल, क्या फ्यूचर में भी इस कार की स्टीयरिंग भारत के हाथों में रहेगी या फिर वॉशिंगटन से ये रिमोट कंट्रोल हो जाएगा? भारत के इस बदले हुए रुख को लेकर आपका क्या कहना है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। और थोड़ा इंतजार कीजिए, वापस मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।